स्टार्ट। हाय सेल्फ भूपेन और मैं प्यारे बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने आप बच्चों से वादा किया था कि मैं आपके लिए क्लास 11th और 12th का बीएससी और अकाउंट्स के चैप्टर्स का कोर्स कंप्लीट कड़ी में हमारा पहला चैप्टर क्लास 11th का है नेचर एंड पर्पस। सबसे पहले हम टॉपिक का मतलब समझते हैं, फिर आगे हम नेचर का मतलब क्या। नेचर का मतलब है उसकी खासियत, उसके सेकंड हमारा वर्ड है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है क्या, गोल। और एक किसके मोटिव और गोल के लिए बात की जा रही है, हमारे मोटिव और गोल के लिए बात की जा रही है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बिजनेस के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना जरूरी है, के बीच का डिफरेंस देखना जरूरी है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा, बाद में जब आपकी केस स्टडीज आएंगी तो वहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत। सबसे पहले हम ह्यूमन एक्टिविटी का टॉपिक लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन? नाम ही बता रहा है ह्यूमन का मतलब होता है एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी करना, ऐसा कोई काम करना जिससे गोल जुड़ा। मेन के हमारे लिए गोल कैसा हो सकता है, दो टाइप के गोल। या तो हमें ज्यादा हो, फॉर्म में हो सकता है, मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी, प्रॉफिट होना चाहिए, या हमारा कोई ना कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन, हमारा कोई ना कोई मानसिक या मानसिक संतुष्टि। प्रॉफिट में आपका मॉनेटरी भी थोड़ा सा एग्जांपल देके समझना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मैडम है, जो अगर ये मैडम अपने बच्चे को घर में पढ़ा रही है, ये आपका कौन सा एक्टिविटी होगा, पर्सनल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। अगर ये आपके स्कूल या ट्यूशन क्लासेस एकेडमी में पढ़ा रही है तो ये कौन सा रिलेटेड। ये हमारे शेफ साहब है, वैसे फ्री खाना खिला रहे हैं एज अ हॉबी, इनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मैटर है। अगर ये किसी होटल में खाना खिला रहे हैं एज अ शेफ इनके लिए, तो इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, बाकी आप इन सारे बच्चों से इन सारी चीज़ों से ज्वाइन कर सकते, समझ सकते हैं। एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं और डेफिनेशन मेन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन, टॉपिक खत्म। ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन, कौन परफॉर्म करेगा, ह्यूमन। किस काम के लिए करेगा, ताकि उनका कोई एंड गोल नहीं, एक्टिविटी करने के बाद जो मेन मोटिव है वो कंप्लीट हो जाए। एंड गोल का मतलब है एक्टिविटी करना किसी मोटिव के हिसाब से पूरा करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। जनरल लाइफ में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, स्लाइड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेन उसका क्या काम होता है, कोई प्रॉफिट करना या वो। हमारे पास दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक है हमारे पास नॉन। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एक ऐसी एक्टिविटी का मेन पर्पस ही क्या है, मनी को अर्न करना। हमारे बगल वाले स्लाइड में देख लीजिए, भाई साहब हमारे बॉडीगार्ड हो सकते हैं या सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं या पुलिस वाले हो सकते हैं। अगर ये कहीं पे सर्विस कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाले, तो मेन मोटिव क्या है, अर्न करना, पैसा कमाना। एक शॉप के बाहर भाई साहब सफाई कर रहे हैं ताकि कोई आए और साफ सफाई कर देगा, तो काम करने का भी मेन मोटिव क्या है, पैसा। बहन जी कुछ आपका सेल और परचेज कर रही हैं, परचेज इनफैक्ट सामान खरीद रहे होंगे, और दुकानदार जो सामान बेच रहा होगा, तो बेचने का मेन मोटिव। तो ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, लाइवलीहुड। मेन आपका यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ शब्द, पैसा नहीं है, कितना। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेने से पहले इसके ब्रॉड टाइप्स देख लें। हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला ब्रॉड टाइप है प्रोफेशन, दूसरा employment। थोड़ा सा बिजनेस के बारे में हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, थोड़ा इनको कैटेगराइज करना, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। बिजनेस क्या काम करता है, बिजनेस आपके लिए काम करेगा, या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेगा या ट्रेड करेगा। क्या ट्रेड करेगा जी, गुड्स का या सर्विस, गुड्स और सर्विस।
आपको सर्विसेज देगा या किसी को दिलवाएगा? आपका ट्रेड देखो डायरेक्ट आपको क्या दे रहा है सर, या तो वो मैन्युफैक्चरर है किसी प्रोडक्ट का, वो आपको दे रहा है। मैन्युफैक्चर नहीं है, आपके लिए सेल करके फिर आपको दे रहा है, क्या आपका आएगा। सर्विस उसके पास खुद की नहीं है, थर्ड पार्टी से आपको दे लो, सर्विस वो आपको खुद डायरेक्टली दे रहा है। तो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का मेक ए मोटिव होता है, इसमें आप क्या कमाते हैं, प्रॉफिट। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन जब आप किसी को सर्विस देते हो, काम करके सर्विस देते हो और सर्विस के बदले में एक चार्ज लेते हो, जिस पैसे काम को हम डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे क्या लेता है, बदले में आपको क्या देता है, प्रोडक्ट नहीं देता। अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो वो आपका बिजनेस, आपको सर्विस दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप किसी के पास नौकरी कर रहे हो और आपके और उसके बीच कौन सा रिलेशन है, एम्प्लॉय और रैंक के पीछे, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पहला वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम कर रहा है तो क्या है, टीचर टीच कर रहा है स्कूल में, एम्प्लॉय है, तो स्कूल आपका एम्प्लॉयर है और टीचर एम्प्लॉय है। डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक पे चला रहा है, ये आपका क्या है, प्रैक्टिस कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। अगर यही लॉयर आपका आपके एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा तो एम्प्लॉय हो जाएगा। फार्मर है ये बिजनेस से मैन्युफैक्चर, और बिजनेस मैन है तो बिजनेस। हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि जो भी कोई काम आपके पैसे कमाने के लिए किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन, ऐसा काम जिसका मेन पर्पज है साइकोलॉजिकल या पर्सनल हॉबी, तो पैसा कहीं भी नहीं, पैसा मिल रहा है लेकिन वो आपका मेन मोटिव आ रहा है, अभी मेन मोटिव आपका क्या नहीं है, पैसा। साइकोलॉजिकल मदर है, लेडी है जो एज अ मदर खाना खिला रही है, ये मदर का ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एग्जाम। तो यही लेडी होटल में जाके क्या खाना खिला रही है, बदले में सर्च कर रही है कि आपके किस काम में आ जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कभी भी पैसा या पैसा नहीं आ रहा और आप उसके मोटिव क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल ऐसे एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और थोड़ा सा इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और फिर देखते हैं उससे अलग कैसे। एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल इंगेज देमसेल्फ, क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंगेज कर रहे हैं, अपने आप को इंगेज कर रहे हैं देमसेल्फ, कौन से बेसिस, यहाँ पे ये वर्ड बहुत रेगुलर बेसिस पे, इस काम के लिए अर्निंग लाइवलीहुड काम के लिए। आइए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन दोनों के बीच रेगुलर बेसिस, एग्जाम्पल, क्लास 11th का बच्चा है, काफी होनहार बच्चा, और उसके पास एक आईफोन का, और उसने अपने मित्र फ्रेंड का किया, सेल किया, बदले में सेल करने से फ्रेंड उसको क्या देगा, ये कौन सी एक्टिविटी, क्या हम उसे इसका ऑक्यूपेशन या काम धंधा बता सकते हैं। ये बच्चा रोज रोज अपना आईफोन से, हाँ अगर यही बच्चे की शॉप है, शॉप पे ये रेगुलर बेसिस या कुछ सेल, तो क्या होगा वहाँ पे, दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन क्या अंतर है, आपने कोई भी काम किया और उससे पैसे मिल गए आपको, अब हमें ऑक्यूपेशन बोलना है, इकोनॉमिक काम कैसे करना पड़ेगा आपको, रेगुलर बेसिस। हमने पढ़ लिया कि हमारा ऑक्यूपेशन प्रोफेशन आता है बिजनेस। आज के लिए इतना ही। मेन मोटिव क्या था इसके क्लास का, पहला क्लास स्टार्ट करवा देना, स्टार्ट करवाना आता है, फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होता है।
मैंने आज तक अभी आप लोगों को पता है कि आज मैं आपका नोट मेकिंग का तरीका, नोट मेकिंग का तरीका है हमारा फ्लो डायग्राम। जब भी आप प्यारे बच्चे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, शुरुआत के मिनिमम 2 पेज, कंप्लीट 2 पेज खाली छोड़ेंगे, और खाली छोड़ के पहले पेज से स्टार्ट करेंगे टॉपिक, पहला टॉपिक। हमने आज पहला टॉपिक क्या, ह्यूमन एक्टिविटी आप जैसे ही लिखोगे वहाँ पे, और साथ में एक डायग्राम ह्यूमन एक्टिविटी किया जा रहा है गोल को अचीव करने के लिए, और वो गोल कैसा हो सकता है आपका, मॉनेटरी और पर्सनल, और मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, नहीं, और पर्सनल साइड। जैसे ही आप इतना लिख लोगे आफ्टर क्लास के बाद या नोट में, जब आप रिवीजन के लिए आओगे तो आपको वहीं आएगा कि गोल रिलेटेड भी। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था बच्चे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्या लिखोगे, मेन पर्पज क्या है, अर्न करना। क्या करेंगे भाई साहब, मनी, और मनी को एक और टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, लाइवलीहुड, यहीं पे खत्म। अगर अर्न करने अर्न मनी या लाइवलीहुड, यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम, फिर हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था, देख लीजिए कहाँ पे, मेन मोटिव क्या था आपका, साइकोलॉजी। और यहाँ पे फिर हमने क्या लास्ट में पढ़ा, ऑक्यूपेशन की क्या कंडीशन, क्या होना चाहिए आपका, कोई बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए रेगुलर बेसिस, प्लस में क्वेश्चन या ऐसी चीज। ये अब देखिए, जैसे आपने इतना लिख के छोड़ा, आपने पूरा का पूरा चैप्टर जितना हमने अभी तक पढ़ा 4 लाइन में कर, इस तरीके से हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, आप अपने हिसाब से अपने लिए डायग्राम बनाए। फ्लो डायग्राम आपको लास्ट में बहुत, आज की क्लास के लिए आपके लिए नेक्स्ट जो होगा उसमें क्लास 11 का अकाउंट्स के लेक्चर, और सॉरी अकाउंट्स का सिलेबस और क्लास 12 का डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आज के लिए